आज वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 10वीं का क्षितिज बुक का आत्मकथ्य मीन्स आत्मकथा जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये कथा है, ये जो उनकी कथा के बारे में जो लिखा हुआ है, ये जो कविता है पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा के विषय में भाग में प्रकाशित की गई थी। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो एक छायावादी शैली के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। और छायावादी के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। तो आज उनकी ये आत्मकथा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका मैंने आपको 2-2 पंक्तियों का भावार्थ पूरा लिखा है। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा भी देख सकते हैं और इसको देखकर कहीं आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो भी हम अपनी वीडियोस डालते हैं उसमें सारे हिंदी की जो भी कविताएं हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताया जाता है ताकि आप आसानी से समझ सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहली 2 पंक्तियां हैं। मधुप गुण गुना कर कहा जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिरी रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। भावार्थ। अब इसमें जयशंकर प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं? जो इसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं वो अपने इन 2 पंक्तियों में अपने को भंवरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख कर रहे हैं। तो इसमें जो वो अपनी कथा का उल्लेख अपने आप को एक भंवरे के रूप में मानकर अपनी कथा को, अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं कि हे मेरे मन रूपी भंवरे, गुण गुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, कि मेरे ये जो मन है जो भौरे के समान है वो गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कहना चाहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से एक भौरा फूलों के आसपास गुंजान करते हुए मंडराता रहता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी भंवरा भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजान करते हुए ना जाने अपनी कौन सी कहानियाँ कहना चाहता है। तो आप चाहते हैं आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा वो होती है जो हम हमने अपने जीवन काल में जो जो घटित हुआ होता है उसके अनुभव से जो हम सीखते हैं, या जो जो हमने अनुभव किया होता है उसको हम अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। जो हमारे पूरे जीवन का जो भी हमने उतार चढ़ाव देखे होते हैं उन सबको जानते हैं, उन सब के बारे में हम लिखते हैं, वो होती है हमारी आत्मकथा। और जब जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिखने लगे तो उन्होंने अपने मन को भंवरा कहा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार भंवरा अलग अलग फूलों पर जाता है उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद भी अपनी पुरानी बीती हुई बातों में, अपनी पुरानी यादों में डूब रहे हैं, पुरानी कहानियाँ सोच रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख और आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था, अब वो सभी पत्तियाँ मुरझा कर एक एक करके गिर रही हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। तो वो क्या कहना चाहते हैं इस लाइन में? वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि जो उनके जीवन में सुख और आनंद रूपी पत्तियां थी जो हरी भरी थी, तो अब वो सभी पत्तियां मुरझाकर एक एक करके गिर रही हैं, क्योंकि कवि के जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है और कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष के पतझड़ का सामना कर रहे हैं। तो पहली 2 पंक्तियाँ, मधुप गुना कर कहा जाता, कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिरी रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। ठीक है। अब हमारी दूसरी आती है इसकी पंक्तियाँ। इस गंभीर अनंत
नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग कहते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि जो हिंदी का इतिहास है, जो इतिहास है उसमें इतना विशाल है, इतना विशाल आकाश की तरह है कि उसमें ना जाने कितने महापुरुषों ने, कितने लेखकों ने अपना इतिहास, अपनी आत्मकथाएं लिखी हुई हैं। तो इतनी गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, तो इतनी गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास की हिंदी के साहित्य में जो इतना विशाल आकाश की तरह है, जिसमें कितने महापुरुषों ने, असंख्यक लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, उनका जीवन इतिहास आत्मकथा के रूप में मौजूद है। उन्हें पढ़कर ऐसी प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना मजाक उड़ाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी पहले अपना आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। यह लोग कहते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो यह लोग, वो उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने अपना आत्मकथा, जीवन इतिहास लिखा है। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, वो अपना मजाक स्वयं उड़ा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी तीसरा हमने इसकी ये 2 पंक्तियाँ ली हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। तो इसमें क्या है? अब तब भी कहते हैं कि जब उनके दोस्तों को पता है कि इतिहास के सभी महापुरुषों जिन्होंने आत्मकथा लिखी है, जो उनके सोच से कि उनका मजाक, वो अपनी आत्मकथा लिखकर अपनी कमियों का मजाक बना रहे हैं, तब भी कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन की बुराई और अभावों से घिरा हुआ हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मेरा जीवन अनंत बुराइयों और अभावों से घिरा हुआ है, फिर भी मित्रों तुम मुझसे कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। तो गागर रीति मीन्स खाली गागर। तो क्या तुम मेरी कहानी सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? तुम सुनकर सुख पाओगे? मेरी आत्मकथा सुनकर क्या तुम्हें सुख प्राप्त होगा? मेरा मन तो खाली गागर के समान है। देखेंगे ये गागर रीति कि मेरा मन खाली गागर के समान है, जिसमें कोई भाव नहीं है, अर्थात जिसमें कोई भाव नहीं है। ठीक है, ये हमारी 3 हो गई। अब आगे हम आते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि कहना चाहते हैं कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी भावनाओं से खाली नहीं है, कि जिस तरह मेरा मन भावनाओं से खाली हो चुका है, उसी प्रकार के तुम्हारा भी मन भावनाओं से खाली तो नहीं है, और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ठीक है, आपको समझ आया? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मन भी तो मेरी तरह भावों से खाली नहीं है, कि तुम्हारा मन भी मेरे भावनाओं की तरह खाली तो नहीं है, जिसमें अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि मेरी भावनाओं को सुनकर, मेरे आत्मकथा को सुनकर तुम उसको, अपने खालीपन को भरना चाहते हो, अर्थात मेरे मन के खालीपन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे आता है। ये विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं।
तो इसमें कवि क्या कहते हैं, ये विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी ये प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि आगे कहते हैं कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। तो इसमें कवि क्या कहते हैं, ये विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि ये तो मेरा दुर्भाग्य होगा कि एक सरल मन वाले, एक साफ मन वाले, एक सीधे व्यक्ति की हंसी मैं उड़ाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाता। तो कवि इसमें अपने आप को सरल मन वाले व्यक्ति कहते हैं और कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य होगा या उन लोगों का दुर्भाग्य होगा जो सरल मन की हंसी उड़ाए, कि मैं उस सरल मन की हंसी उड़ाऊं। और साथ ही अभी तो मैंने दूसरों के स्वभाव को समझ ही नहीं पाया हूँ, मैं अभी दूसरों के सामने वाले के स्वभाव को नहीं जानता। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं या लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे धोखे मिलते हैं तुम्हें बताऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, कि वो ये कहना चाहते हैं या तो मैं अपनी कमियों को प्रकट करूं या तो अपनी आत्मकथा में अपनी कमियों को दिखलाऊं और अपना छल कपटपूर्ण व्यवहार जो लोगों को, या तो अपनी कमियां दिखाऊं या फिर लोगों को अपना छल कपट से जो मेरा व्यवहार है वो दुनिया को धोखे में दिलाकर मैं बतलाऊं, कि उनको झूठ बताऊं, उनको गलत बताऊं कि मैंने ऐसे किया और वैसा हो गया, कि मैंने इस तरह उसको धोखा दिया या इसको वो किया। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं या लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे धोखे मिले हैं उन्हें बताऊं। तो इसमें जो कवि जी हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो आगे कहते हैं, उज्जवल गाया कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते हंसते होने वाली उन बातों की। अब इसमें जयशंकर प्रसाद जी अपने अतीत की कुछ बातें कह रहे हैं, जैसे मैं उन मधुर चांदनी रातों में की उज्जवल गाथा का कैसे गाऊं, कि जब वो अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी के साथ थे तो वो जो चांदनी रातें थी उसमें जो उसकी जो उज्जवल गाथाएं थी, जो उनका प्रेम था, उसको मैं कैसे गाऊं, जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी, कि वो हंसते एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातें करते थे। उन मिर्जा अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, उज्जवल गाया कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मैं उन चांदनी रातों की उज्जवल गाथा का कैसे गाऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी। उन मिर्जा क्षणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ, उन क्षणों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि जो वक्त मैंने अपनी प्रिया के साथ, अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी के साथ बिताया है, वो क्षण को मुझे दूसरे लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको मैं क्यों बताऊं, कैसे बताऊं। आगे वो कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुझे क्या कर जो भाग गया। तो इसमें क्या कहते हैं, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं, मुझे जीवन में सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने भाई सबको खो दिया था और तब से उन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू की। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि अपने जीवन का वो सुख, जो जीवन में सुख मुझे मिला ही नहीं, और जो सपना खुलने से वो इस तरह जैसे सपना देखकर मैं जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले हो मुस्कुरा कर भाग गया, अर्थात मेरी अभिलाषा कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी सुख की प्राप्ति
नहीं हुई। तो वो कहना चाहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सुख कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने छोटी ही उम्र में अपने माता पिता, भाई और अपनी धर्म पत्नी को खो दिया था। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मैंने सुख का अनुभव तो कभी किया ही नहीं। वो तो इस प्रकार था जैसे कोई सपना देखकर मैं जाग गया, कोई अच्छा सपना देखते ही मेरी आँख खुल गई, मेरी अभिलाषा कभी पूरी हुई नहीं। तो आगे आता है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊर्जा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, अब वो बता रहे हैं कि उनकी जो प्रिय थी वो उनके सौंदर्य के बारे में वितरण कर रहे हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कभी अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन कहते हैं कि उसके लालिमा युक्त गालों को देख ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखरती उषा उदित हो रही हो। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में, कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो मेरी प्रिया थी वो उसकी सुंदरता का ऐसा है कि उसके जो गाल थे वो ऐसे लाल थे, ऐसे लालिमा से युक्त थे कि ऐसा लगता था कि वो अपना प्रेम बिखेर रही है। अर्थात ऐसा लगता था कि जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती है। उसकी समृद्धि पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, शिविर को उघेड़ कर देखो कि क्यों मेरी कथा की। तो आज मैं, इसमें कवि कहते हैं समृद्धि, उसकी समृद्धि पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, कि आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर थकान दूर करता हूँ। कि आज जब मैं थक जाता हूँ, जीवन से निराश हो जाता हूँ, तो अपने अतीत के उस प्यारे लम्हों को सोचकर ही मैं अपनी थकान दूर कर लेता हूँ, जीवन का एक नया अपने अंदर अनुभव महसूस करता हूँ। तो वो क्या कहना चाहते हैं, उसी समृद्धि पाथे बनी है कि वही समृद्धियाँ मेरी माध्यम बनी है। थके पथिक की पथा की, जो मैं थका हुआ हूँ, जो मैं थक जाता हूँ रास्ते में, जीवन के रास्ते में थक जाता हूँ, वही मेरा सहारा बनी है। आज मैं उसी ही यादों का सहारा लेकर थकान दूर करता हूँ, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी। सिवन को उगेड़ कर देखो कि क्यों मेरी कथा की, मेरे जीवन में सुख के पल का कभी नहीं आए, कि मेरे जीवन के जो सुख के पल थे वो कभी नहीं आए जिससे तुम प्रेरित हो सको, कि जिससे तुम्हें कोई प्रेरणा मिल सकी हो। इसलिए क्यों तुम मेरे इस जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़ कर देखना चाहते हो। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कभी कुछ पल आए नहीं सुख भरे जिसको मैं तुम्हें बता सकूं, जो तुम्हारे जीवन में एक प्रेरणा बनकर उभरे। लेकिन फिर भी जब ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे दोस्त क्यों उन चीज़ों को खोलकर उखेड़ कर वो सुनना चाहते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो ये आपको सुनते ही समझ आ गया होगा। मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि जो मेरा छोटा सा जीवन है, जितना जीवन मैंने अभी तक व्यतीत किया है, मेरा छोटा सा जो जीवन है उसमें बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं जो अधूरी है, जिसमें जीवन में अभाव है, अभाव से भरी है, दुख से भरी है, अधूरी है वो कथाएं, दुख से भरी है। मैं अपने जीवन को, उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ, मैं अपने उस दुख को कैसे प्रकट करूँ। मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं दूसरों के महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूँ और अपने बारे में चुप रहूं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि दूसरों की मैं कथाएं सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अर्थी समय भी नहीं
थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इसमें क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त करोगे। क्योंकि वो कह रहे कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं बताने वाला जो दुख से, निराशा से और दर्द से भरा हुआ है। उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मेरी आत्मकथा सुन के तुम क्या करोगे। मेरा दुख इस समय शांत है कि जो भी मैंने जीवन भर में अपने जीवन काल में सहा है, वो अब उसको अपना, कहते हैं ना, एक समय आता है जब आपका मन शांत हो जाता है। जो भी आप परेशानी से गुजरते हैं, उसके बाद एक समय आता है, उसके बाद जब आपका मन शांत हो जाता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो भोली भाली मेरी आत्मकथा है, उससे तुम्हें क्या प्रेरणा मिलेगी। मेरा दुख इस समय शांत है, वह अर्थी थक कर सोया है। मीन्स अब वो मेरा जो दुख है वो अब शांत हो चुका है। वो एक तरह की उसकी अर्थी पर सोया हुआ है, थक कर सो गया है। इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया। अर्थी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो अभी उचित समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा आपको बता सकूं। तो ये हमारा हो गया आत्मकथा, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। क्लास 10 क्षितिज का पार्ट 3 है। अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी, जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी भी आपको ऐसे ही लिखकर, जिसमें आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाए कि इसमें क्या था। जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा अगर आप जानना चाहें तो वो भी मैं लिख के दे सकती हूँ और उसको समझा सकती हूँ। जयशंकर प्रसाद जी एक बहुत अच्छे लेखक थे, जिन्होंने, जितना मैंने अभी लेखकों के बारे में पढ़ा है, मैं इतना ही जानती हूँ कि उन सब ने ही जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और जब वो स्ट्रगल किया तो जो उनकी दिल की बातें थी, कविताएं हमेशा दिल से लिखी जाती है, मन से, जो अंदर से भावनाएं व्यक्त होती हैं उनको ही लिखा जाता है। तो वही लिख सकता है जो उन भावनाओं को अनुभव करता है। तो जितने भी लेखक आप इसमें देखेंगे, उन सबकी आत्मकथाएं बहुत ही दुख से भी है और सुख से भी है। दोनों का अनुभव उन्होंने जीवन में किया है, जिसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपनी पंक्तियों में उतारा है। तो ये हमारी आत्मकथा जयशंकर प्रसाद की। अब अगर इससे आगे हम और भी चैप्टर डालेंगे, कोई आपको नई वीडियो चाहिए हो, कोई ग्रामर पे आपको पोर्शन चाहिए, हिंदी से रिलेटेड आपको कोई भी पोर्शन चाहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे विथ नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन, कि आपको कभी भी कहीं दिक्कत ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। अगर आप इस 10th के नहीं हैं, उससे बड़ी क्लास के, छोटी क्लास के, किसी को आप जानते हैं जिसके लिए ये यूज़फुल हो सके, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।